वेलकम टू ज्ञान क्लासेस आरकेएस। ज्ञान क्लासेस आरकेएस में आप लोगों का स्वागत है। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से, ठीक है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा, वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दिखाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये 4 सेंटीमीटर वाला क्या है, भुजा वाला एक वर्ग है, ठीक है, और इसमें से चतुर्थांश काटा गया है, ठीक है, और बीच में एक और वर्ग है जिसका व्यास आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो बताइए कि इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसका हल कैसे निकालेंगे उस चीज को समझिएगा। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस वर्ग के क्षेत्रफल में से, ठीक है, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस चारों का क्षेत्रफल और ये 20 वाला जो वर्ग वृत्त है उसका क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो कुल मिला के जो क्षेत्र जो बचेगा वही छायांकित भाग बोलिए या फिर जो क्वेश्चन भाग शेष भाग का क्षेत्रफल यही होगा, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हल क्या क्या दिया हुआ है उस बात को सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। दिया है आपको इस वर्ग की, ठीक है, वर्ग की भुजा दी हुई है जो कि है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो बीच वाला वृत्त है, ठीक है, बीच वाले वृत्त की आपको व्यास दी हुई है, बीच वाले वृत्त का व्यास, ठीक है, मतलब d बराबर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इसलिए r हो जाएगा d/2। तो 2 सेंटीमीटर को जब 2 से भाग करेंगे आएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, जो चतुर्थांश काटा गया है, ठीक है, उसका जो त्रिज्या है वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे चतुर्थांश की त्रिज्या जो कि है 1 सेंटीमीटर। इतना कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो वांछित जो क्षेत्रफल जो मांगा गया है, ठीक है, लिखेंगे वांछित क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 4, ठीक है। ये देखिए एक त्रिज्यक खंड है, ठीक है, तो उसको हम लोग लिखेंगे कि 4 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, ठीक है। ये या फिर आप ये भी कर सकते हो कि इसका एक का क्षेत्रफल निकाल करके उसको 4 से गुना करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये तो आप सबको पता है, होता है πr², ये वृत्त का होता है, ये होता है a², मतलब भुजा स्क्वायर, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² माइनस 4 हमारा त्रिज्या खंड है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 360 इंटू πr², इतना हो जाएगा। और थीटा क्या होगा भाई, देखिए थीटा तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, चतुर्थांश है तो 90 डिग्री पे कटेगा। अब सारा वैल्यू हम लोग बिठाते हैं। a² का मतलब हो गया कि 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, पाई का वैल्यू तो वैसा करते हैं कभी हम लोग नहीं बिठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पाई है, यहाँ भी पाई, कॉमन लेकर के हल करने में ज्यादा आसानी होगा।
और नहीं तो चलिए बिठाते चलते हैं एक साथ। तो 22/7 इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 4, थीटा का वैल्यू 90, ये है 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, इतना सारा होगा। देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये देखिए 4 और में कटेगा, ठीक है, और ये 4 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी बचता है 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए जब हर सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों माइनस में है तो जुटेगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा दोनों का जब एलसीएम लेके आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 112 सेंटीमीटर माइनस 44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब घटाएंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे।